नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशि फल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को अंकों के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग अंक अलग अलग व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं और कैसे अंक हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। 1 से 8 तक आपने बताया। आज हम जानना चाहेंगे कि 9 अंक कितना महत्व रखता है। 9 द्वार पूरे देही, ये शरीर भी 9 दरवाजों से युक्त 9 का ही अंक है। 9 नंबर में जो जातक इस धरती पर जन्म लिया है वो धीरम सुवीरम और दानी तुशीलम, धीर होगा, वीर होगा, दानी होगा, शील युक्त होगा और गंभीर माधुर्य लोलावतोयम, और सुंदर वाणी बोलने वाला आकर्षक व्यक्तित्व। लेकिन डिफेक्ट आ गए अगले श्लोक के अंतिम लाइन में, तथापि नहीं हम गृहस्थ चाद्यम शांतिम पुनीतात संतुष्टि हेतु। लेकिन इस 9 नंबर को शांति और संतुष्टि किन्हीं कारणों से मिलती है तो क्षणिक होती है। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, किसके थे 9 गुण? किसके लिए कहा? परशुराम के लिए, जो आज भी अमरत्व को प्राप्त है। 9 गुणों से युक्त ब्रह्मांड नायक कर्क लग्नी पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला राम परशुराम को संबोधित किया था कि आप 9 नंबर का पूर्णांक हैं, तो आपका भाग्यांक क्या होगा? देत चाप और आप ही चढ़ गए। जब वैसा ही तादरस 9 नंबर ज्योतिष में सैगिटेरियस की आकृति पाए, धनुष की आकृति पाए, और वो दिखाते ही देत चाप आप ही चढ़ गए और परशुराम मन विस्मय भयऊ। वंडरफुल क्रिएशंस एंड ऑब्जेक्ट, गोल, डेस्टिनेशन which can be hit by any number, that is 9 नंबर। यानी यह 9 नंबर का विस्मयकारी मूलांक अपना भाग्यांक उस संख्या को लेकर चलता है जहां पर 6 नंबर का सृजन हो जाता है, यानी नाभि। यानी ऐसा जातक अपने नाभि के अंदर रखे हुए उन रहस्यों को तब तक प्रकट नहीं करता जब तक उसके प्राण जाने की स्थिति न हो। यानी बहुत ही गंभीर धीर अवस्था को सामुद्रिक बेल्ट की तरह होने के कारण ऐसे जातक अगर कदाचित लक्ष्य केंद्रित किए आकाशमंडल का तो सफलता, पृथ्वी में तो सफलता, मध्य में तो सफलता, विपरीत परिस्थितियों में तो सफलता। लेकिन इसका एचलेस पॉइंट यानी वीक पॉइंट इस 9 नंबर का भाग्यांक जहां 6 के पास है, वहां पर इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस 9 नंबर का होता है कि इसमें ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है किसी विशेष गुण के अतिरेक के कारण, या तो अत्यंत सरल, या तो अत्यंत शीलवान, या अत्यंत दानी, जिसके कारण यह उच्च कोटि का गुण दुर्गुण में परिवर्तित होकर इसी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। बीट सो स्पोर्ट्स वॉक्स और बिजनेस वॉक्स और एजुकेशनल सेक्टर, एनीवेयर 9 नंबर का आदमी जाएगा, चमकेगा गोल्ड की तरह, लेकिन कीमत उसकी लगाई जाएगी तांबे की तरह। यही इस 9 नंबर का सौभाग्य और दुर्भाग्य वेदों ने निरूपित
इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। जी प्रणाम। मैं सुनीता चौधरी मिर्जापुर यूपी से बोल रही हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम है विनोद चौधरी और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 10/1/80 और मिर्जापुर चुनार। और उनके काम में मतलब दिक्कतें बहुत आती हैं। कोई भी काम में वो हाथ लगाते हैं तो बहुत सब परेशानी आ जाती है। काम होते होते रुक जाता है, बिगड़ जाता है। एक लाइन में जान लो कि पति का नाम संबोधन अगर सौभागिनी औरत लेती है तो द्वितीय भाव हिट करता है और मंगल द्वितीय भाव पर बाड़ी का कारक होकर बैठ जाता है ऑटोमेटिकली। और फिर नान मांगलिक होते हुए भी मांगलिक प्रभाव जन्म लेता है या तो पत्नी के या तो पति के ऊपर। और फिर मंगल का क्या प्रभाव होता है आप जानते ही हैं। शादी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य सूचक प्रमाण इससे मिलता है। अब सिद्ध हुआ गृहस्थाश्रम कलह में चला जाएगा, इसलिए अब कभी नाम मत लेना, ये हमारा निवेदन है। दूसरी बात, आपने पति के चतुर्थ और दसम भावस्थ प्रश्न किया है। उपाय करा दो अपने पतिदेव को। 18 तांबा और 6 गोल्ड ये धातु बनाकर सबसे छोटी उंगली में छल्ला दे दो, मौज में आ जाएगा। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। मैं चौंजरगढ़ उड़ीसा से अनीता वाजपेयी बोल रही हूँ। मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर तो 60 दिन के 3:30 बजे दिन शनिवार का है। हमारे अभी तक कोई भी मकान निवास कुछ नहीं है। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुजी कृपया कोई हमें उचित मार्ग दिखाएं। प्रणाम गुरुजी। चतुर्थ मंगल है, 4 बार मकान की स्थितियां बनेगी। जहाँ पर ब्याह करके गए हो यहाँ पर 2 मकान थे, एक मकान में निवास कर रहे हो, एक को बेच दिए या किसी के हिस्से में चला गया। अभी तीसरे मकान की बनाने की व्यवस्था कर रहे हो, पैतृक मकान को भूल गए कि बेच डाले हो आप जानो। तीसरा भी पूर्ण नहीं होता, उसका प्लाट वगैरह की व्यवस्था एक बार हुई है, नहीं हो पाया। अभी चौथा प्रयास होगा जो 8 अगस्त के बाद आपका परिपूर्ण होने का क्रमांक देखा जाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं हिमांशा बोल रही हूँ विदिशा मध्य प्रदेश से। मैं अपनी सिस्टर के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1981 है और समय दोपहर 3 बजे। जन्म स्थान विदिशा है। उनके विवाह में काफी विलम्ब हो रहा है, तो आपसे कुछ ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। मीन तुला विशाखा नए चात शाखा, नए चात शाखा नोट कर लो। 17 फरवरी 2017 ये अंतिम दिन विवाह का और पीछे 16 नवंबर 2016 इसके मध्य इनके विवाह का क्रमांक तय होता हो स्पष्ट देखा जाता है। यसा वेट्स ए अपॉन यम। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले हम जुड़े थे हमारे कॉलर से जिनकी समस्याओं के समाधान बता रहे थे त्रिपाठी जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। प्रणाम पंडित जी। मेरा नाम पिंकी है। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरे पति का नाम अभिषेक है। उनका डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल 77 है, सुबह 6:14। मेरे शादी को 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया कोई उपाय बताएं। बृहस्पति की दृष्टि पंचम न गई और शनि पंचम हो, फिर चिकित्सा विज्ञान भले टेस्ट ट्यूब में सोरोगेटरी में कुछ कर ले, अन्यथा प्रमाण, क्योंकि शनि जब सूर्य के घर में जाएगा गर्भ में कुछ खा जाएगा और उसमें मंगल की दृष्टि पड़ गई तो जलाएगा। बृहस्पति को डायमंड रेस प्राप्त है। पंचम शनि हो, बृहस्पति की दृष्टि कदाचित पड़ जाए, औलाद मिलेगी उसको, चाहे पुत्री रत्नी ही कन्या के रूप में आंगन में खेले, लेकिन एक औलाद अवश्य मिलती है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है।
पंडित जी राम राम। पंडित जी, मैं संगीता अरोड़ा रामपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपनी बेटी मनीषा अरोड़ा के लिए क्वेश्चन करना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1988 शाम को 7:35 रामपुर का जन्म है। पंडित जी, ये बेटी कनाडा से मास्टर्स कर रही है और इनको ये पूछना है कि इनका इमिग्रेशन कनाडा में कब तक हो जाएगा और इनका आगे का कैरियर कैसा रहेगा। कार्क सिंह पूर्व फाल्गुनी, 7 वर्ष 2 दिन या 7 वर्ष 2 माह इनको पाताल लोक अमेरिका के क्षेत्र कनाडा में रहने का क्रमांक देखा है, तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं हरीश चंद्र जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/6/1960, समय है 4:10 शाम के, जन्म स्थान जलंधर। मेरा व्यापार जो है बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा धीमा चल रहा है, उसके बारे में कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं जो ठीक घर से चल पाए। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। सिंह का पुत्र राहु की दृष्टि पंचम से एकादश यानी जड़ काट दी जाती है आपके व्यापार स्थल की, इसलिए डूब भी नहीं जाता, बैठ जाता है। कोई अंडरग्राउंड या तो कमरा ढूंढो जिसमें व्यापार स्थल आप अपना स्टोरेज करो तो लाभ होगा, या राहु को कंट्रोल करने की हैसियत मार्स को, मंगल को प्राप्त है। कहीं समुद्र के या जल के किनारे हाथी अपने ऊपर पानी डाल रहा हो, ऐसा चित्र खींच लो और पश्चिमी दीवार में लगा दो व्यापार स्थल की, तो भी बैठा हुआ व्यापार पुनः चलने की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम, मैं सवाई माधोपुर से लक्ष्मीकांत गर्ग बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 28/8/1975 है। जन्म समय प्रातः 10:10 है। मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरा प्रश्न है कि मैं शादी कब तक होगी। तुला में भरनी 6 जून के बाद अब आप शादी, अब आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। 71 बार 9, 75 बार 9, 41 हो गए आप। और 41 लास्ट होता है सैटर्न की ऑर्बिट, यानी 40 वैसे तो फिर नेक्स्ट आएगा 104, सब जिंदा रहता नहीं कोई। 41 ईयर्स 6 डेज 7 आवर्स यहाँ आपके दूल्हा बनने के क्रमांक देखे जाते हैं, यानी 8 जून के बाद आपकी शादी फाइनल होती, इसमें संशय नहीं। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं विपुल भटनागर बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/9/1980, समय 1:30 बजे का है, लखनऊ का। मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ अपने बारे में। मेरा जॉब के बारे में मैं पिछले 4-5 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मगर जॉब कहीं लग नहीं पा रही कायदे से। क्या मेरी गवर्नमेंट लगेगी, क्या बिजनेस करूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता था। कुंभ तुला विशाखा दोष, प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द 10th, यानी स्वग्रही मंगल 10 में बैठा है, तो फिर among all adverse circumstances you prevail the government jobs way, यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी से आपको धन मिलता है, लेकिन 6 प्राइवेट क्यों 7 प्राइवेट के बाद 8वां जॉब आपका गवर्नमेंट है, तदनुसार गणना आप कर लें। त्रिपाठी जी, आज कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, यहाँ पर समय एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, वो आसान उपाय जिनसे हम अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 26 फरवरी, दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आज का खास गुरु मंत्र। क्या कहते हैं आज आपके सितारे, साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। जानते हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी से। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की, और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए देखते हैं आज क्या कहता है प्रातः काल का पंचांग। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। आज संकट चतुर्थी का व्रत है, और चतुर्थी के व्रत के दिन विशेष रूप से जब संकट चतुर्थी पड़ती है उस दिन पारिवारिक समस्याएं कहीं चल रही हों,
छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता हो, आपकी बातों को तवज्जो नहीं मिलती और कहीं ना कहीं परिवार के लोग आपस में किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हों, ऐसे समय में भगवान श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। इसमें 4 बाटियाँ बनाई जाती हैं, 4 लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू बाटियों के ही बने होते हैं। बाटी को बारीक कर उसमें गुड़ और घी से इन लड्डुओं को बनाया जाता है। साथ ही 3 प्रकार की मिश्रित दालों को बनाया जाता है। ऐसा करने के बाद इन सभी सामग्रियों को भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जो भी सामग्री अपने को लेना है वह लें और उसके बाद गाय को दे आएँ। ऐसा करने से गाय की विशेष कृपा होती है। भगवान श्री गणेश जी भी आपसे प्रसन्न होते हैं और पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। मित्रों, यह तो था प्रातःकाल का गुरु मंत्र। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और परिस्थिति भी आज बेहतर हो रही है। वैसे तो जिस काम का आज सोचकर आप निकलेंगे वह जल्दी से संपन्न होगा और कुछ नए काम की तलाश भी आज आप जारी रखेंगे और यह तलाश आपकी कल पूरी होगी। आज का दिन आनंद के साथ व्यतीत होगा। दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग थोड़े से आज कमजोर बन रहे हैं, विशेषकर दोपहर के बाद में। यदि कोई कार्य आपको करना है दोपहर से पहले उस कार्य का शुभारंभ करें। दोपहर के बाद जो भी कार्य करेंगे 4-5 दिन के लिए वह कार्य थोड़ा सा रुक भी सकता है या धीमा हो सकता है, लेकिन सफलताओं के चांसेस पूरे बन रहे हैं। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए लड्डुओं का भोग भगवान को अवश्य समर्पित करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय आज अच्छा चल रहा है। हालांकि जिन लोगों से विवाद चल रहा है उनसे थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन जो आपका समाधान होगा वही सर्वमान्य होगा। कुल मिलाकर आज आपकी बात को तवज्जो भी मिलेगी। जो भी काम आप करेंगे आप तो अपने आप से संतुष्ट होंगे ही, दूसरे व्यक्तियों को संतुष्ट करने में भी आप सफल होंगे। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए अपने भगवान को आप 2 अगरबत्ती समर्पित करें, उसके बाद घर से बाहर निकलें। दिन शुभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा चल रहा है, सफलताएं भी बहुत अच्छी मिल रही हैं, लोगों की मदद भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन दोपहर के बाद लापरवाही ठीक नहीं, आलस्य भी ठीक नहीं। अपने काम से काम रखें और जितने अधिक हो सके आज उतने कार्य करने का प्रयास करें, क्योंकि आज जैसा दिन महीने में 1 आध बार ही आता है, इसलिए आज के दिन को यूं ही नहीं जाने दें। आज के दिन का भरसक उपयोग करने के लिए कार्य क्षेत्र में व्यावसायिक स्थल पर मीठा जरूर बांटें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी आज कुछ सुधार के संकेत हैं, लेकिन चंद्रमा आज वाणी पर होने के कारण थोड़ा सा वाणी दोष बन रहा है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है और आप अब शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको आज नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए किसी भी देव स्थान की परिक्रमा भी करें और झाड़ू लगाने का अवसर कहीं मिल जाता है तो वहाँ की साफ सफाई जरूर करें। कन्या राशि। आपकी राशि में ही है चंद्रमा और राहु। हालांकि दोनों ग्रहों का एक साथ लग्न स्थान से भ्रमण करना संकेत है कहीं ना कहीं भुलावे का, कहीं ना कहीं किसी कन्फ्यूज़न के और कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर बनी बनाई योजनाओं को रोकने के। इन सब बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। जो काम आपने मन में सोचा हुआ है उस कार्य को कर डालें, आप सफल भी होंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आज दूसरों की बातों में नहीं आए, इसका ध्यान विशेष रखें। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है। लोगों के लिए आपको कुछ ना कुछ नया करना होगा। जहाँ जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ भी लोग आपसे आज असंतुष्ट से हो सकते हैं, लेकिन कुछ नया आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। लोग आज बुरा भी नहीं मानेंगे। लेकिन परंपरागत कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ अवश्य आपसे कुछ छोटी सी गलती हो सकती है और उस कारण से आप परेशानी में आ सकते हैं। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव की आप आराधना करें, उनका ध्यान करें, दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और मुझे लग रहा है आज की सबसे अच्छी राशि वृश्चिक राशि है। कहीं कोई तनाव नहीं, परिस्थिति फेवर में है। आप जो भी सोच रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा ही है। दूरगामी परिणाम आपको अच्छे प्राप्त होंगे और हो सकता है आज आपका दिन थोड़ा सा कमज़ोर आपकी सोच के कारण रहे, लेकिन नुकसान की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए परिजनों से तालमेल बैठा कर चलें। धनु राशि।
धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थितियां आज बेहतर और विशेष रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनते हैं। यदि कहीं व्यापार, व्यवसाय, नौकरी और स्थानांतरण को लेकर आपकी मीटिंग हो रही है, उसमें आप विजय श्री को प्राप्त होंगे। यह दिन भर चलेगा, योग अच्छे हैं, परिस्थितियों का लाभ उठाएं। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए आप अपने ही भगवान के मंदिर में श्रीफल भेंट करें या नारियल का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। मकर राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, लेकिन भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है। दान पुण्य करने का दिन है और लोगों की सहायता करने का दिन है। आज आप चाहते हुए भी अपने व्यक्तिगत कामों को नहीं संपन्न कर पाएंगे। आकस्मिक रूप से किसी भी व्यक्ति की मदद करनी होगी। उस मदद को करने में आपके कार्य अधूरे छूटेंगे, लेकिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें फलों की उत्तम प्राप्ति होगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए अपने इष्ट देव के दर्शन भी करें और अपने इष्ट के मंदिर की परिक्रमा भी करें। दिन शुभ होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी वाला दिन है स्वास्थ्य को लेकर। आज मेहनत अधिक करनी होगी और उसके अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा तनाव सायंकाल हो सकता है, लेकिन तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। चिंता नहीं करें, आप अपने काम से काम रखें, सफलताएं बहुत अच्छी प्राप्त होंगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, दिन की शुभता के लिए और परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए एक मुट्ठी चीनी किसी भी औषधालय के आसपास अवश्य ही डालें। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियां भी आज बेहतर हैं और जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय भी हो रहा है। परिजन आपको जो भी सलाह दे रहे हैं बिल्कुल सही है और उस पर कार्य करके आप लंबे समय तक अच्छे लाभ प्राप्त करते रहेंगे। यदि आज परिजनों की बात आप नहीं मानते हैं तो लंबे नुकसान के संकेत भी मिल रहे हैं, इसलिए जो भी काम करना है घर परिवार के लोगों को लेकर तालमेल बैठाकर उस कार्य को करें। दिन सफल होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।